ओहो, इनर्शिया। देखो, जो हमने कल डिस्कस किया था इनर्शिया के बारे में, किसके बारे में बेटा? क्या कहा था मैंने कल इनर्शिया के बारे में? याद है? मैंने कहा इनर्शिया का मैंने क्या कहा था कि एक प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट की है, एक बॉडी की, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ होगा तब तक बॉडी किस में रहेगा? इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, अगर एक बॉडी में ज्यादा मास है तो उसमें ज्यादा इनर्शिया है, अगर किसी बॉडी में मास कम है तो उस बॉडी में इनर्शिया कम है। क्लियर है? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ? मास के साथ। अगर बॉडी में मास ज्यादा है तो उस वक्त इनर्शिया ज्यादा है, अगर मास कम है तो इनर्शिया कम है। ये किसकी बात है? क्या ये जो इनर्शिया है क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है या प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी? ये प्रॉपर्टी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्लियर है? क्योंकि इनर्शिया का कोई यूनिट नहीं है। ये मत कहना कि सर इनर्शिया का भी कोई यूनिट होगा जिसमें हम इनर्शिया को मेजर कर, नहीं, इनर्शिया इज यूनिट लेस। क्यों सर? क्योंकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी है। मगर इनर्शिया में क्या होता है? अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक एक बॉडी उसी ओरिजिनल स्टेट में ही रहेगा। उसको हमने क्या कहा था? इनर्शिया। अगर हम ये भी लिखेंगे थोड़ा सा बेटा, इनर्शिया सिंपली मीन्स, अगर आप बोलोगे सर इनर्शिया सिंपली मतलब क्या है? इनर्शिया सिंपली मीन्स, ये नोट करो, इनर्शिया सिंपली मीन्स रेजिस्टेंस। इनर्शिया सिंपली मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज। आपको समझ आ रहा है ये क्या लिख लिया मैंने यहाँ पे? इनर्शिया मीन्स सिंपली रेजिस्टेंस टू चेंज। देखो बेटा क्या है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट। रेजिस्टेंस मीन्स किसी चीज की रुकावट बनना है। किस में रुकावट बनता है? चेंज। किस में चेंज? स्टेट ऑफ ए बॉडी। ओ, इनर्शिया सिंपली मीन्स रेजिस्टेंस टू, मीन्स ये एक रुकावट होती है किसमें? चेंज में। और बॉडी में क्या चेंज होगा? स्टेट, वेदर बॉडी इन रेस्ट, वेदर बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक बॉडी में खुद चेंज स्टेट नहीं होगा तो उस बॉडी में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है? इनर्शिया। और इनर्शिया सिंपली मीन्स रेजिस्टेंस टू, रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट बनना। किस में रुकावट बनना? चेंज। और कौन सी चेंज होती है? यहाँ पे चेंज होती है बॉडी की क्या बेटा? स्टेट। क्लियर है? अब जो इसका सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, इनर्शिया किस फिजिकिस्ट ने इनर्शिया की बात की? उसका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था? गैलीलियो gives the concept of किसका बेटा? कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया बेटा, गैलीलियो बेटा। ठीक है, ओके। उसके बाद जो इनर्शिया मैंने आपको कल ही कहा था, इनर्शिया इज यूनिटलेस। बेटा याद आ रहा है? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज यूनिटलेस बेटा। ये मत कहना सर इसका कोई यूनिट होगा, नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। डायमेंशन क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। डायमेंशनलेस बेटा, याद रखना ये बात, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं। अगर कोई कहेगा सर क्यों नहीं इसका कोई यूनिट है, कहना सर ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर दुनिया में कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका यूनिट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मगर ये कोई फिजिकल, ये एक बॉडी में क्या है? प्रॉपर्टी है। मैंने आपको कल कहा था सर ये एक प्रॉपर्टी है, इसको मैंने कल कहा था ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब मैंने कल आपको समझाया था, मीन्स दिस इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ ए बॉडी। मीन्स मैं रेस्ट में हूं
मैं रेस्ट में ही रहूंगा। मैं मोशन में हूं, मैं मोशन में रहूंगा। इसका मतलब मेरे अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया। दिस इज बॉक्स, हैवी बॉक्स है बेटा। अब हमने कल भी देखा था ये बॉक्स यहाँ पे ही था, आज हम फिर से आए ये बॉक्स यहाँ पे ही। क्यों? इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर हम चाहेंगे सर इस बॉक्स की पोजीशन चेंज करेंगे, उस बॉक्स की क्या चेंज करेंगे? स्टेट, फिर तो उसके ऊपर हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, तब इस बॉक्स में क्या चेंज होगा, वरना ये हमेशा इसी स्टेट में रहेगा जब तक ये बिल्डिंग है। क्लियर है कि नहीं? ये बॉक्स इसी पोजीशन में रहेगा तब तक, जब तक ये बिल्डिंग है तब तक ये बॉक्स इसी पोजीशन में रहेगा। मींस उसमें क्या प्रॉपर्टी है? इनर्शिया। ये बिल्डिंग अगर हम डिसमेंटल करेंगे, ठीक है, डिमोलिश करेंगे, तो फिर ये बॉक्स यहां पे नहीं रहेगा, क्योंकि उस पर फिर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा और उस बॉक्स में क्या चेंज होगा? स्टेट। अगर स्टेट नहीं चेंज होगा, सेल्फ की बात मैं कर रहा हूं, किसी और की वजह से नहीं, सेल्फ की वजह से एक बॉडी में स्टेट चेंज नहीं हो रहा, मींस उस बॉडी में क्या प्रॉपर्टी है? इनर्शिया। गॉट इट बेटा? अब इनर्शिया यूनिटलेस एंड क्या है? डायमेंशनलेस। क्लियर है? और मैंने आपको एक और पॉइंट भी, वैसे मैंने वो कल कहा था, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ? बोलो। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ बेटा? मास के साथ। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है? अगर कोई बॉक्स हैवी होगा, हैवी मतलब उसमें क्या है? उसमें क्या है बेटा? उसमें है मास। उसमें क्या है? मास है। अगर हैवी बॉक्स का मतलब क्या है? उसमें मास ज्यादा है। अगर मास ज्यादा है तो उसमें क्या ज्यादा है? इनर्शिया ज्यादा। मास कम, इनर्शिया कम। मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा। क्लियर हुआ? उसके बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया पे। टाइप्स ऑफ क्या है? हम चलेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ क्या है बेटा? इनर्शिया। अब कौन कौन सा टाइप है इनर्शिया का, उस पे हम बात करेंगे। पहला जो टाइप है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ क्या है बेटा? इसको हम थोड़ा सा अलग ऐसे बनाएंगे। देखो यहां पे हम लिखेंगे इनर्शिया के टाइप, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे। इनर्शिया की क्या है बेटा? टाइप। देखो इनर्शिया के 3 टाइप्स है। कितने हैं बेटा?